आज बात बाढ़, बारिश और मिशन जिंदगी की। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश देखने के लिए मिल रही है। कहीं राहत की फुहार है तो कहीं लगातार बारिश से आफत आ गई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, झारखंड और बिहार तक बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन राहत की खबर है कि जहां भी लोग आफत में फंसे हैं वहां जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात मध्य प्रदेश और राजस्थान के खराब हैं, जहां कई जिलों में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव एजेंसियों को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दमोह, रायसेन, श्योर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रायसेन में 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुरा तहसील, सांची तहसील, सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया। कई जगहों पर नौबत यह है कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी, दमोह की तस्वीरें, जहां पर लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है, जहां बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की का हाल बेहाल है और एनडीआरएफ उनके लिए देवदूत बनकर सामने आया है। अलग अलग जगह की ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जवान लगे हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। आप लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा, इसलिए रस्सी के सहारे आए। बीच में भी गांव के लोग लगे हुए हैं आपका सहयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि राज्य के कई जिले इस वक्त सैलाब संकट झेल रहे हैं। शिवपुरी से लेकर श्योपुर तक, विदिशा से लेकर दमोह और रायसेन तक हालात एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सभी सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें रायसेन से आई हैं, जहां 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुरा तहसील, सांची तहसील और सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के सहारे रेस्क्यू किया। रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले। गांव के लोग, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं आपका। इसी तरह शिवपुरी के सजाई गांव में भी बाढ़ के पानी में घिरे एक परिवार के 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया। वहीं दमोह जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कई गांव को अपनी जद में लिया हुआ है। ऐसे में प्रशासन की टीमों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। यहां उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। सैलाब संकट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो नदी के मुहाने पर जो गांव बसे हैं वहां पर बहुत अलर्ट रहें लोग। दूसरी चीज़ जो है, नदियों को और पुलियाओं को, किसी भी प्रकार के इस तरह के जल स्रोतों को, यदि उस पर कोई पुल पुलिया बनी है तो जब उस पर से पानी बह रहा हो तो किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस बिल्कुल ना करें। इस समय में किसी झरने, वाटरफॉल वगैरह में बिल्कुल ना जाएं। उधर श्योपुर जिले में भी हो रही भारी बारिश के चलते पार्वती और चंबल नदियां एक बार फिर उफान पर आ गई हैं। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि अलर्ट मोड पर आए प्रशासन ने गांवों में चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन की इसी चौकसी की बदौलत सूंडी गांव से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिनमें रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कोटा में तो 1 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भोपाल से रवीशपाल सिंह और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बाढ़ बारिश के हालात राजस्थान में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कई इलाकों में बारिश लगातार है, कहीं हालात गंभीर है। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय के बीचों बीच बहने वाला लटिया नाला पूरी तरीके से उफान पर है। वहीं इस बीच वहां रहने वाले करीब 30 से 40 लोग नाले के तेज बहाव में फंसे हैं। लोगों ने सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी और सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। लटिया नाले के तजे भाव में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। करीब 40 लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया गया है। राजबाग लटिया की तस्वीरें जहां सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है और एक एक कर सभी को यहां से बाहर निकाला गया है। राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा में भारी बारिश का अलर्ट है, लिहाजा अधिकारियों ने आज से 1 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। क्लास 1 से 12th तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए बाढ़ बारिश की वजह से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में इसको देखते हुए नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। कई जिलों में राजस्थान के अलर्ट जारी किया गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के भागलपुर में, जहां बाढ़ के पानी से नदियां उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इस बीच एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सड़कों पर पानी भरा तो दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा। बाढ़ के चलते एक दूल्हा लग्जरी कार की जगह नाव पर अपनी बारात लेकर निकला। ये पूरा दृश्य पीरपैंती के बाकरपुर गांव का है। यहां गंगा नदी में बाढ़ के पानी से आसपास के इलाके में पानी भरा है। ऐसे में इस गांव के देवमुनि कुमार सज धज कर दूल्हे बने और लेकिन करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्हें नाव की सवारी करनी पड़ी और अपनी दुल्हन को नाव पर ही लेकर लौटे। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश के चलते ज्यादातर डैम पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं और नदी नाले उफान पर है। हालात ये हैं कि कई राज्यों में बाढ़ से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एजेंसियों की चौकसी के चलते कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन दिनों बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। नदी नालों में उफान से रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलाने की नौबत आ गई है। ये हाल किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर से सामने आई। यहाँ दूध ले जा रहा एक टेम्पो पुल पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन गनीमत रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने फौरन रस्सी की मदद से टेम्पो ड्राइवर को रेस्क्यू किया, जिससे उसकी जान बच गई। जब पुल पर पानी का बहाव कम पड़ा, तब क्रेन की मदद से टेम्पो को भी निकाल लिया गया। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिनमें भीलवाड़ा भी शामिल है। यहाँ इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कई लोगों ने मकानों की छत पर शरण ली हुई है। भीलवाड़ा का प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर भी इस सैलाब संकट से बच नहीं पाया और वहां भी पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। वहीं टोंक जिले में भी भारी बारिश के कारण नदी नालों में उफान आ गया, जिसकी चपेट में पुजारी राजूलाल आ गए, जो सहोदरा नदी के बीच बने शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। खुद को पानी में घिरता देख पुजारी ने फौरन पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने टॉर्च की रोशनी में पुजारी को बचाने का अभियान शुरू किया और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुजारी को बचा लिया गया। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी नाले में उफान आने से कुछ लोग सैलाब संकट में घिर गए, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम फौरन एक्शन में आई और बोट के जरिए लोगों के रेस्क्यू में जुट गई।
एसडीआरएफ टीम के क्विक रिस्पांस के चलते सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। छोटा उदयपुर से नरेंद्र पेपरवाला, भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, टोंक से मनोज तिवारी और दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ने से क्या सड़क, क्या घर, क्या मंदिर, हर तरफ पानी ही पानी है। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से भोपाल रोड, रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पानी पहुंच गया। नदी किनारे मंदिर आधे डूब गए हैं। इतना ही नहीं, विदिशा में जब पानी की जद में ट्रैक्टर आया तो कुछ इस तरह रेस्क्यू किया गया। देखिए, जब ट्रैक्टर पानी में फंसा तो जेसीबी मशीन को लाया गया और फिर उस ट्रैक्टर को नदी किनारे पहुंचाया। राहत की खबर ये रही कि यहां किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई रास्ते भी बंद हैं, जिसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देखिए, 3 जगह की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और कहीं से लोगों को तो कहीं जेसीबी से ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो हालात गंभीर हैं, लेकिन टीमें लगातार जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। से ही विदिशा में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी घुस चुका है और इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है वहां पर जो बैंक है उसे बंद करना पड़ गया है जल जमाव की वजह से। इतनी ज़्यादा बारिश विदिशा शहर में हो चुकी है कि अब यहाँ पर इस बैंक को ही बंद करना पड़ गया है और बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को अगर आप देखें तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, अत्यधिक जल भराव के कारण अस्थायी रूप से कार्य बंद है, कृपया नज़दीकी शाखा में जाकर संपर्क करें। ये वो बैंक है जिसमें हम आपको अंदर अगर दिखाएं तो तकरीबन कमर तक पानी इस वक्त भरा हुआ है और बैंक के अंदर तक पानी घुस चुका है और इसीलिए इस बैंक को फिलहाल बंद कर दिया गया है जब तक पानी ना निकल जाए। और आपको बता दें कि विदिशा शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सोमवार रात से जब बारिश शुरू हुई थी तो उसके बाद पानी भरना शुरू हुआ और मंगलवार दोपहर तक भी बारिश क्योंकि रुकी नहीं थी तो ये पानी निकलना बंद नहीं हुआ। और अभी भी अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में ये देखिए पूरी दीवार जो आपको इस बैंक की जो है वो डूबी हुई दिख जाएगी और यही हालात इस पूरे इलाके में है जहां पर विदिशा के अलग अलग इलाकों के तरह ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं पे दुकानों में पानी भर गया है, कहीं घर डूब चुके हैं तो कहीं इस तरीके से बैंक को ही बंद करना पड़ गया है ज़्यादा बारिश के बाद जो पानी भर गया इस इलाके में उसको देखते हुए। कैमरामैन अमरीश के साथ अविश पाल सिंह, विदिशा। तमाम नदी और नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राहत और बचाव टीमें लोगों की मदद में जुटी हैं। राजौरी में सेना ने बड़ी मुश्किल से एक 10 साल के बच्चे को बचाया। उधर पंजाब के मोगा में बच्चों को बचाने के लिए परिजनों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हुआ तो नदी और नालों में उफान आ गया। इस उफान के चलते कहीं रास्ते बह गए, कहीं पुल टूट गया और कहीं सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आई। इन हालात में सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजौरी से सामने आई, जहां 10 साल का एक बच्चा अपने बैल को बचाने के लिए नदी को पार कर गया, लेकिन अचानक नदी का स्तर बढ़ गया और वो बीच धारा में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई, लेकिन नदी के तेज बहाव को देखते हुए सेना को बुलाना पड़ा, जिसके बाद सेना, एसडीआरएफ और पुलिस और साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने भी मिलकर बच्चे को बचाने का अभियान शुरू किया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोताखोर किसी तरह नदी पार कर बच्चे तक तो पहुंच गए, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो वापस नहीं लौट सके। लिहाजा हालात को भांपते हुए सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने बच्चे के साथ साथ गोताखोरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये भारतीय सेना का फर्ज है और हम शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन दी और हम इसमें लोकल लोगों का भी वो करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और रिस्क लेके बच्चे की जान बचाना जो एम था, इसमें
सारे लोगों का उतना ही पार्ट है, मिलजुल के तो बाढ़, बारिश और भूस्खलन से आफत आई हुई है। राहत बचाव का काम बड़े स्तर पर जारी है। आपको दिखाते हैं लोगों को खतरे वाली जगहों से किस किस तरह से रेस्क्यू कर शेल्टर्स में पहुंचाया जा रहा है और साथ ही ड्रोन तकनीक का भी प्रभावित जगहों के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाते हैं। आपदा राहत टीम की ओर से पहुंचाई जा रही ये मदद उन पीड़ितों के लिए बेहद अनमोल है जो दूर दराज के इलाकों में जहां तहां फंसे हैं, जिन्हें मदद की सख्त दरकार है, जिन तक रास्तों के सहारे बामुश्किल ही सहायता पहुंच पा रही है। ऐसे में आपदा की स्थिति में ड्रोन ही इनके लिए मानो सब कुछ है। बीजिंग में ड्रोन के जरिए एक प्रभावित टाउनशिप की 21 जगहों पर 3000 से ज्यादा सप्लाई पैकेज पहुंचाने की ये छोटी ही सही लेकिन काफी बड़े मायनों को दर्शाती तस्वीर है। बीजिंग के कई ऐसे और इलाकों में ड्रोन तकनीक कैसे बाढ़ प्रभावितों के लिए मददगार साबित हो रही है, ये उसकी बानगी भर है और इस मदद को बाढ़ प्रभावित लोग ताउम्र अपनी यादों में शामिल रखेंगे। प्रशासनिक मशीनरी ने प्रभावितों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए न केवल ड्रोन बल्कि आर्म्ड पुलिस, फायर फाइटर्स भी तैनात किए हैं, जो रोप के सहारे हाई रिस्क जोन में देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। वहां से बीमार लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। 我们担架上面抬的都是一些患重病的老人，所以每走一步都小心翼翼，不容任何闪失。 बीजिंग और आसपास के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया हुआ है कि इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर दिन रात रेस्क्यू चलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूर दराज में बसे ऐसे गांव भी हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से एकदम कट चुका है। वहां रास्ते, बिजली, कम्युनिकेशन लाइंस सब कुछ ठप हो गए थे। ऐसे में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और कई जरियों से वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। पिछले कुछ दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ की चाओहे, बेहे और चाओबाई जैसी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। इसलिए एहतियातन प्रशासन ने टोंगजोउ, शुनेई और मियू जैसे कुछ जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ रह रहे लोगों से उफनती नदियों के आसपास न जाने की भी अपील है। जाहिर है मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने उत्तरी बीजिंग में खतरनाक हालात बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी और राहत बचाव एजेंसियां डटकर प्रभावितों की मदद के लिए खड़ी हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में बसे लोगों को खाने पीने, दवाई और जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए ये ड्रोन तकनीक भी अहम रोल निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।